28 जनवरी 2006 को जब ये नया सेटअप आया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, जब ये लॉन्च हुआ सिस्टम, जी जी तो सबसे पहले हमारा जो MOU था वो बहरिया के साथ हुआ था। बाइक वाला उसके लिए सिर्फ सबसे जो महफूज तरीन जो उसकी जो चीज़ है वो हेलमेट है कि हेलमेट पहने, अपने लिए पहने, अपने प्यारों के लिए पहने। यानी 100% हादसा होते थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45% इनको रिड्यूस किया है। सर जब बाइक वाले का हमने देखा है कि उसका जो हेड है, सर है, वो किसी ना किसी फुटपाथ पे, ग्रीन बेल्ट पे, आपने अक्सर देखा वो ब्लॉक लगे होते हैं, जी किसी ना किसी ग्रीन बेल्ट पे, फुटपाथ पे जब टकराता है तो उसकी अक्सर डेथ होती है। जी। और या फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शाहीन और आगाही में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाही एक ऐसा प्रोग्राम का नाम है जिसमें हम ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जिनको सोसाइटी में निगलेक्ट किया जाता है। इस सिलसिले में हम आज ITP आए हुए हैं जहां पे हम इंस्पेक्टर राना इश्तियाक साहब का इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप लोगों को भी सबको खुशामदीद। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर बेसिकली हम जो आज डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम हेलमेट सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो आपकी एक कैंपेन चल रही थी हेलमेट सेफ्टी के बारे में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ITP जो रोड सेफ्टी जो ITP जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है वो डिफरेंट औकात में डिफरेंट हमारी जो कैंपेन है वो चलती रहती है। ठीक है। आजकल ज़्यादा जो फोकस है हमारा वो 3-4 वायलेशंस के ऊपर है, जिसमें टॉप ऑफ द जो लिस्ट है वो है हेलमेट, जी जी सेफ्टी हेलमेट। क्योंकि इस्लामाबाद में हमने देखा है कि बहुत से लोग, बल्कि मेजॉरिटी, हेलमेट को इस्तेमाल नहीं करते, हेलमेट नहीं पहनते। वो ये समझते हैं कि हेलमेट सिर्फ जो है ना वो चलान से बचने के लिए पहनना चाहिए, जी जी जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हेलमेट जो है वो आपकी सेफ्टी है। बाइक वाहिद एक ऐसी सवारी है जो सबसे डेंजरस है जी और सबसे ख़तरनाक है, और मेरा ख्याल है रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हिट होने वाली सवारी है वो बाइक है। जी जी तो हम कोशिश यही करते हैं कि मुख्तलिफ कैंपेन्स के ज़रिए लोगों को सेंसिटाइज़ करते हैं कि हेलमेट पहने, अपने लिए पहने, अपने प्यारों के लिए पहने। इस बात को इंश्योर करें कि ये सेफ्टी हेलमेट है और इसका आप ही को फ़ायदा है। जी आप पहनेंगे, आप महफूज रहेंगे। हेलमेट वाले की जो बाइक वाला, उसके लिए सिर्फ सबसे जो महफूज तरीन जो उसकी जो चीज़ है वो हेलमेट है। ठीक है। आपका बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ था, काफ़ी टाइम से आप उनके साथ मुंसलिक रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। 28 जनवरी 2006 को जब ये नया सेटअप आया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, जब ये लॉन्च हुआ सिस्टम, जी जी तो सबसे पहले हमारा जो MOU था वो बहरिया के साथ हुआ था। ठीक है। हमारे उस वक्त के SSP थे डॉक्टर सुल्तान आज़म तमूरी, जो फाउंडर हैं, बाद में फिर वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रहे इस्लामाबाद। जी, जी। तो बहरिया के बच्चों ने बड़ा मेहनत के साथ हमारे साथ काम किया। हमारा भी नया नया सेटअप था, जी जी तो हमारा उनके साथ MOU साइन हुआ था। जितनी भी हमारी कैंपेन्स होती थी, खा हम रोड पे जाते थे, कोई भी हम कैंपेन करते थे, हमारे जो स्पीड कैमराज जो रोड के ऊपर लगते हैं उसके साथ वो बच्चे काम करते थे। उसके बाद हम जब टिकट देते थे, किसी को चलान वायलेशन टिकट इशू करते थे, जी जी तो वो बच्चे उसमें भी हमें हेल्प करते थे, गाड़ी को रोकना प्रॉपर तरीके से। ये पहले हम बताते थे कि जी, स्टॉप साइन से गाड़ी को कैसे रोका जाता है। एज अ वॉलंटियर उन लोगों ने काम किया। एज अ आपके साथ? वॉलंटियर उन्होंने हमारे साथ काम किया, और हम फिर उन्हें बताते थे रोड के जाने से पहले कि भाई रोड के ऊपर आपने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं ताकि आप अपने आप को भी महफूज रख सकें। क्योंकि हमारा ये स्लोगन है कि सेफ्टी फर्स्ट, जी जी सबसे पहले आपने अपने आप को बचाना है, अपने आप को महफूज रखना है। खुद को बचाएंगे तो किसी और को बचा बिल्कुल, सकेंगे। बेशक। ठीक। सर मैं इससे पूछना चाहती थी आपसे कि आपके पास तो फिगर्स होंगे जैसे लास्ट ईयर के 2021 के और 2022 के स्टार्ट में कि हेलमेट की सेफ्टी अवेयरनेस की कैंपेन जो हुई है, तो उसके बाद एक्सीडेंट वगैरह के केसेस में कमी आई है या ज़्यादती हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दावा करते हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, मैं सिर्फ आपको अपनी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का बताता हूँ कि हमने जब से हमारा रोड सेफ्टी विंग, क्योंकि हमने ज़्यादातर हम फोकस रखते हैं एजुकेशन के ऊपर, जी जी क्योंकि कम्युनिटी के साथ कोई भी पुलिस उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक वो कम्युनिटी को साथ लेकर ना चले। जी जी और कम्युनिटी में फिर सबसे हमारी अवलीन तरजीह होती है स्टूडेंट। जी हम जब भी कोई कैंपेन करते हैं, हम उसके बाद सबसे पहले हम बताते हैं लोगों को जी जी कि हमसे, अब जैसे हमने इसके ऊपर हेलमेट के ऊपर हमने कैंपेन की, और उसके बाद कभी इससे पहले 90 यानी 100% हादसा होते थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45% इनको रिड्यूस किया है। जी जी वो सिर्फ कैंपेन के थ्रू। कैंपेन के बाद फिर हम इनके ऊपर इन्फोर्समेंट भी करते हैं, फिर जी। चलान भी देते हैं। जी देखिए, पूरी दुनिया में ये दस्तूर है कि सबसे पहले सड़क अच्छी दें, जी जी देन फिर उसको एजुकेट करें कि आपने सड़क को इस्तेमाल कैसे करना है। जी। आपने अगर पैदल चलना है तो वो कैसे चलना है, अगर आपने बाइक चलानी है तो वो कैसे चलानी है।
अब बहुत से लोग तो चालान के डर से ही पहनना शुरू कर देंगे कि शायद चालान हो जाएगा तो हमें हेलमेट वगैरह पहन लेना चाहिए, या फॉलो कर रहे हैं रूल्स वगैरह। हमारी जो कैंपेन्स है उसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप चालान के डर से हेलमेट मत पहने। जी आप सिर्फ ये सोच के पहने कि ये सेफ्टी हेलमेट है और ये मेरी अपनी सेफ्टी के लिए है। जी आप जब घर से निकलते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बहुत से लोग, बहुत से रिश्ते आपसे जुड़े होते हैं, बहुत सी आंखें आपकी राह देख रही होती हैं। सेफ्टी हेलमेट ये सोचकर पहने कि इसमें मेरी अपनी ज़िंदगी इन्वॉल्व है, अगर मैं इसको पहनूंगा तो मेरा सर महफूज रहेगा। बाइक वाला जब गिरता है तो उसकी सिर्फ दो ही, या स्वेयर इंजरी होती है या हेड इंजरी होती है, जिसमें या इंसान पैरालाइज होता है या फिर डेथ होती है। तो आप लोगों ने जो आपकी कैंपेन थी उसमें आप लोगों ने हेलमेट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे लोगों को या नहीं? नहीं, हम उसमें ऐसा करते हैं कि डिफरेंट, जैसे होंडा एटलस जी जो कंपनी है उसके तावन से हम जो है ना वो कैंपेन करते हैं जी। वो फिर उसमें हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट, जी। उसके बाद इंडिकेटर्स, मिरर्स, बैक लाइट्स, हेड लाइट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से बाइक ऐसे हैं जिनकी ना इंडिकेटर्स हैं, ना बैक लाइट्स हैं, ना हेड लाइट्स हैं, यानी कि चलता फिरता खुदकुश है। जी। और बाइक वाले के पास सबसे बड़ी जो मौसर उसकी आंखें हैं वो उसके इंडिकेटर और मिरर्स हैं। जी। अगर बाइक के पास ये ना हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो कभी दाएं मुड़ के देखता है, कभी बाएं मुड़ के देखता है। जी, जिसकी वजह से वो सामने देख नहीं पाते और एक्सीडेंट के बिल्कुल चांसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते अमल हैं। है, और ज़्यादातर बाज का तो पीछे देख रहा होता है, आगे किसी गाड़ी से हिट हो जाता है। जी। तो ये कोशिश हम ये करते हैं, ये मकसद सारा होता है तरगीब देने का, जी। अवेयर करने का कि ये हम आपके वेलविशर हैं, जी। हम नहीं चाहते कि आपको चोट लगे और कल फिर आप कहें कि जी काश मैंने हेलमेट पहना होता। तो हम कोशिश करते हैं कि काश कि ये नौबत ही ना आए। हमारी कैंपेन का बेसिक मकसद ही होता है कि आप हेलमेट पहने अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी ज़िंदगी को महफूज करें और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज करें। हेलमेट पहनने से ये कि चांसेस कम हो जाते हैं हेड इंजरीज वगैरह के? हेलमेट पहनने से होता ये है कि जब आप हेलमेट पहनते हैं, इसमें भी बहुत सी वजूहत हैं। जी। हेलमेट आप पहनते तो हैं, लेकिन अगर वो नाकिस हेलमेट है तो आपको बचा नहीं पाएगा। जी। अच्छा, इसमें हेलमेट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं? बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि जब आप, अल्लाह ने आपको बाइक दी है, जी। 1.5 लाख 2-2 लाख की बाइक आपके पास है, तो आप हेलमेट पे कंप्रोमाइज़ ना करें। अच्छी क्वालिटी वाला हेलमेट पहने, उसकी प्रॉपर जो स्टिप्स है उसको प्रॉपर बकल अप करें आप। जी। बात बात ये होता है लोगों ने ऐसे रखा होता है ऊपर, ऐसे ऐसे हेलमेट भी हमने देखे हैं जो अंदर उनकी फोम ही नहीं होता, उनसे तो और ही नुकसान हो, जो बिल्कुल खाली होता है। वो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं और चालान से बचने के लिए पहनते हैं। जी। ऐसा हेलमेट कभी भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो बेहतर है कि चालान से बचने की बजाय अपनी सेफ्टी के लिए आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस तरह की तो जो होंगे हेलमेट्स वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो आपकी जो कैंपेन है ये कितनी इफेक्टिव है? इसके बाद रिड्यूस हुई हैं केसेस कि नहीं? हमारी जो कैंपेन्स होती है इसमें थ्रू आउट विद द डायरेक्शन जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे एसएसपी ट्रैफिक, एसपी ट्रैफिक, हमारा यानी कि पूरा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व होता है। जी। हम डिफरेंट इंटरसेक्शंस पे हम अपने कैंप लगाते हैं, हम अपनी कैंपेन्स करते हैं, लोगों को रोक के, खासकर जो स्पेसिफिक बाइक वाले होते हैं, जी। खा वो फैमिली के साथ हैं, फैमिली के साथ नहीं भी हैं, और अगर किसी के पास हेलमेट होता भी तो उसने पकड़ा होता है। जी, उनको होता है कि बस यहीं पे ट्रैफिक सार्जेंट को देखेंगे तो पहन लेंगे, चालान से बच जाएंगे। ये अब सब सपोज करें कि आप बैठी हुई हैं, आपका भाई चला रहा है, जी, लेकिन उसका हेलमेट आपने पकड़ा होगा पीछे। जी। तो हम साथ बहन को भी सेंसिटाइज करते हैं कि कभी आपने तसव्वुर किया है कि आपके भाई को अल्लाह ना करे चोट लगे और ये पैरालाइज हो जाए, तो आप ये सह सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बहन को भी साथ ये कहते हैं कि आपसे गुजारिश है कि जब आप अपने भाई के साथ निकलें तो सबसे पहला काम ये करें, भाई आप हेलमेट पहने, वरना मैंने आपके साथ सफर नहीं करना। जी, सेफ्टी सबसे भाई को एहसास दिलाएं कि आप हमारे लिए कितने अहम हैं, जी, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए कितनी अहम है। तो वो लाजमी भाई की, बहन की बात मानकर लाजमी भाई हेलमेट पहनता है। ये टीनेजर्स में आजकल बहुत ज़्यादा है, उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनकी फैमिलीज़ वगैरह पीछे बैठी हैं, तो वो इन चीज़ों को फॉलो और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं करते फॉलो, और स्पेशली हेलमेट का यूज़ भी वो नहीं करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बड़ी छोटी सी और सिंपल सी बात है कि जो वालिदैन है ना वो आंखें खोले अपनी। जी। अब एक बच्चा 12 साल 14 साल का जब वो रोड के ऊपर आता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। जी। जी। तरबियत का ताल्लुक घर से है। जी। वो जो बाइक घर में खड़ा है, अगर उसके इंडिकेटर्स, मिरर्स, मडगार्ड, स्पीडोमीटर नहीं है, इसका मतलब है यकीन करें कि ये बाइक या तो वन व्हीलिंग करता है जी, या किसी ऐसी एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है जो मशकूक है। जी। तो पेरेंट्स को नोटिस लेना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ उठता बैठता है, ये बाइक का पर्पस क्या है। तो जब घर वाले थोड़ा चेक रखेंगे, यानी कि इससे मुराद ये है कि टीचर अपना काम करें, पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें, फिर हम अपना रोल प्ले करते हैं। जी।
आजकल ये है कि पेरेंट्स जो है वो निगलेक्ट करते हैं थोड़ा बच्चों को, उनकी अपनी थोड़ी लाइफ रूटीन वगैरह बिजी होते हैं, तो वो उस तरह बच्चों पे अटेंशन नहीं दे सकते हैं। तो पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? एक एज ऐसी होती है 12 से 14 साल, बच्चा जब मामा से बात करना चाहता है, मामा मुझे आप वक्त दें, पापा मुझे आप वक्त दें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जी। जब पापा आगे से कहता है, मामा कहता है हम सब कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं, जब बच्चे को वक्त नहीं मिलता तो वही बच्चे की जो एनर्जी है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। फिर जी जी, वही एक एज होती है कि आप सही राह में जाएंगे कि गलत में जाएंगे। बच्चा फिर ऐसे दोस्त तलाश करेगा। अगर सोसाइटी अच्छी मिल गई उसको, उसकी डायरेक्शन अच्छी हो जाएगी। अगर उसको दोस्त नेगेटिव मिल गए, उसमें वो नशा भी शुरू कर देगा, वो वन व्हीलिंग भी शुरू कर देगा। फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब वालिदैन को पता चलेगा, फिर कहते हैं ना जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी जी, और टाइम मैं गुजर जाता है, फिर फायदा आपके नहीं चैनल होता। के तवज्जुह से मैं तमाम पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि 12 से 14 साल की जो एज है, खुदारा अपने बच्चों को वक्त दिया करें, उनको टाइम दिया करें, उनकी बात सुना करें। हो सकता है वो ऐसी बात कहना चाह रहे हो, वो आप उनकी अगर थोड़ा सा टाइम दे देंगे, वो गलत एक्टिविटी से बच जाएंगे। जी। और वैसे चालान वगैरह क्या है इसके ऊपर, अगर हेलमेट ना पहना जाए तो इसके ऊपर वैसे तो- पनिशमेंट्स कौन कौन सी हैं? एक तो सिंपल सा 27 कोड है हमारा, उसमें 100 रुपये का चालान है। जी जी इतना बड़ा चालान नहीं है। जी जी। अंडर एज का 500 रुपये चालान है। ठीक। लेकिन बात बात ये होता है ना कि लोग एक जगह से चालान हुआ, फिर आगे गए तो उसको जब हमारा सार्जेंट रोकता है, वो कहते नहीं मेरा पीछे चालान हो गया। जी जबकि हमारा जो कोड है, हमारा जो रूल है, वो ये कहता है कि अगर वो दोबारा वायलेशन करता है, रिपीट करता है, जी। तो प्लस 500 कर दें। ठीक, जितनी दफ़ा करेंगे तो उतनी दफ़ा चालान वो होना कहते हैं ना चाहिए। 0 प्लस एक और प्लस, जी जी यानी कि उसमें एक 500 और, यानी कि वो हमारा ये लॉ कहता है कि ये इसने वो वायलेशन दोबारा से रिपीट की है, लिहाजा फाइन डबल कर दें। जी जी फाइन डबल करना को बेसिक सजा देना को मकसद नहीं है। जी जो हमारा बंदा चालान करता है वो आपका वेल विशर है। जी जी वो आपको ये रिमाइंडर देता है कि ए रोड यूज़र, मैं नहीं चाहता कि आप विदाउट हेलमेट घर से बाहर निकलें, आपका हादसा हो, आपकी इंजरी हो, आप मजदूर हो या आपको पैरालाइज हो, तो मैं चालान आपको इसलिए दे रहा हूँ कि दोबारा जब आप बाहर आएँ तो कम से कम ये आप याद आने के लिए कि मैंने जब बाहर निकलना है तो मैंने सेफ्टी हेलमेट पहनना है। यही लोग जब बाहर जाते हैं दूसरे ममालिक में, दूसरी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी कंट्री में ये लोग नहीं फॉलो करते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, कि ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये मुल्क हम सबका है। जी इसमें मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना है। जो मेरा काम है वो मुझे करना है, मैं ना कि दूसरों पे डालता रहूँगा। जब हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, वालिदैन अपना रोल प्ले करें, सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करे, हम अपना काम कर रहे हैं, जब हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा तो आप यकीन माने कि ये जो हमारी सड़कें हैं ना, वो कहते हैं ना महज़ब कौमें मुनज़्ज़म ट्रैफिक से पहचानी जाती है। जी जी और ट्रैफिक का ताल्लुक कौमों से है। कौम बनती है ट्रैफिक लाइट से। अगर आप किसी मुल्क को जानना चाहते हैं ना वो कौम कितनी महज़ब है, उसके ट्रैफिक के सिस्टम को देख लें। हमारे यहाँ तो ये होता है कि ट्रैफिक सार्जन नहीं है तो सिग्नल तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ियाँ खड़ा कर देते हैं। उनको इस चीज़ का नहीं होता कि पैदल चलने वाले गुजर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। आप जितनी भी रोड सेफ्टी की बुक्स हैं वो पढ़ लेना। जितना पैदल चलने वाले का पूरी दुनिया में एहतराम है ना, पैदल चलने वाला जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पाँव रख देता, आप यकीन माने तमाम ट्रैफिक रुक जाती है। जी ये वाहिद एक हमारे यहाँ पे ऐसा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है कि हम पहले चले जाएं, हमें बहुत कि हम जल्दी पहले बाकी चले रह जाएं। हालांकि होना ये चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी शख्स, ये रिसर्च है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक अच्छा ड्राइवर नहीं बनता जब तक वो अच्छा पैदल चलने वाला ना बने। जी इसलिए कहते हैं उसको पहले पैदल अच्छा चलने वाला बनना चाहिए, देन वो उसको पता चलेगा कि ड्राइविंग कैसे करनी है। जी जी। यहाँ पे सिर्फ इसी की वजह से करते हैं कि अभी कोई खड़ा हुआ नहीं है तो हम सिग्नल तोड़ दें, ये कर दें, वो करें, कि जब तक कोई हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रखे। हम ऐसी कौम है कि हमारे ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और ये कितने ज़रूरी हैं रोड सेफ्टी वगैरह हमारे लिए। एक सार्जेंट तो वो होता है जो नज़र आ रहा होता है जी जी यूनिफॉर्म में ना। जी एक सार्जेंट वो है जो यूनिफॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। एक सार्जेंट वो है जो आपके यहाँ बैठा हुआ है, जी उसको दूसरे लफ्ज़ों में ज़मीर भाई भी कहते हैं। जी जी अगर वो जिंदा हो तो आप अच्छा काम करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट करता है। जी जी आप गलत काम करेंगे वो आपको मलामत करता है। जी तो बाहर के ममालिक में ये चीज़ें ग्रास रूट लेवल पे हैं, सिलेबस का हिस्सा है। हमारे यहाँ तो बड़ों को नहीं पता। यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ किताबें पढ़ के डिग्रियाँ लेके बस लोग बैठ जाते तो हैं। ये चीज़ें खासकर मैं आपके दोस्त जो पेरेंट्स हैं ना, उनका काम है कि सुबह जब नाश्ते पे बैठे कि बेटा हाउ टू वॉक द रोड, हाउ टू क्रॉस द रोड, बेटा पैदल चलते कैसे हो, सड़क को कहाँ से क्रॉस करते हो। जी जी हमारे यहाँ तो ये बताया जाता है फलां रोटी इतनी खाता था, फलां लस्सी बड़ी पी जाता था। ये बातें बताने वाली नहीं है। जी ये वालिदैन का काम है कि घर से तरबियत शुरू करें, जी बच्चे को पता हो
प्रैक्टिस करवाएं उसको कि बेटा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है। ये चीज़ें प्रैक्टिस से और घर से सीखने से आती हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जैसे ये प्रोवर्ब भी है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन परफेक्ट। सर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ट्रैफिक के हादसा कितने होते हैं, बाकी ममालिक की निस्बत हमारे मुल्क में ज़्यादा है या कम है? देखें, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें ना, जी जी, पूरी दुनिया की बात करें तो जो फिगर है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जी, मुताबिक, जो एक बड़ा अथेंटिक अदारा है, पूरी दुनिया में 1.4 यानी कि 13 से 14 लाख लोग सालाना मरते हैं। अच्छा अच्छा। 13 से 14 लाख लोग। अगर हम जी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 30 से 40 हज़ार, 30 से 40 हज़ार, ये मैं रिपोर्टेड बता रहा हूँ, जी जी रजिस्टर्ड, जी यानी कि जिसकी FIR हुई जी या जो हॉस्पिटल में कोई केस हुआ। और अगर बगैर रिपोर्टेड कर दे, इसको डबल ट्रिपल कर लें आप। जी जी आपको पता है कि बहुत से जब हादसा होते हैं लवारिस समझ के दफना दिया जाता है, जिसकी FIR ही नहीं होती है, जी बहुत से पता ही नहीं चलता। तो अगर उसके बाद हम देखें कि हर 5 मिनट बाद पाकिस्तान में एक हादसा होता है जिसमें जी, जी। किसी न किसी की ज़िंदगी चली जाती है या ज़ख्मी होता है। अब और- ये है कि हादसात में ज़्यादातर लाइफ चली जाती है या फिर बच जाते हैं बहुत से लोगों की। जिस तरह ये बाइक की हम बात करें, हेलमेट सेफ्टी के बारे में बात करें, तो जो इनके हादसात होते हैं इसमें बचने के चांसेस कितने हैं और अमवात के कितने हैं? जो बाइक वाला है ना जी, जी हमने जो मुशाहिदा देखा है, जो प्रैक्टिकल देखा है, बाइक वाला बहुत कम ऐसा होता है। ज़्यादातर सीरियस, बाज़-औक़ात स्पाइनल इंजरीज, रीढ़ की हड्डी का टूट जाना, जी जी, कोमे में चला जाना, बाज़-औक़ात तो ज़्यादातर विदाउट हेलमेट तो डेथ हो जाती है एट द स्पॉट। एट द स्पॉट। जी जी आप बिलीव करें कि इतना स्वेयर एक्सीडेंट होता है क्योंकि इसके बेचारे के पास वो कवर ही कोई नहीं होता, जी जी, वो डायरेक्ट ही बस ऑन रोड द पे- स्पॉट। और अक्सर जब बाइक वाले का हमने देखा है कि उसका जो हेड है, सर है, वो किसी ना किसी फुटपाथ पे, ग्रीन बेल्ट पे, आपने अक्सर देखा वो ब्लॉक लगे होते हैं, जी किसी जी ना किसी ग्रीन बेल्ट पे, फुटपाथ पे जब टकराता है तो उसकी अक्सर डेथ होती है। जी और या फिर इंजर्ड होता है तो स्वेयर होती है, जी जी। सीरियस इंजरी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाइक एक्सीडेंट्स के बाद बचने के चांसेस कम होते हैं, बहुत स्वेयर कम। इंजरीज और डेथ के बहुत चांसेस कम ज़्यादा होते हैं। हैं। तो इसका कोई राउंड अबाउट फिगर्स वगैरह या कोई एवरेज जो कितने हैं? एवरेज इसका यही है कि स्पेसिफिक तो इसका कोई खास नहीं है, लेकिन अगर जी। 30 से 40 हज़ार इसके होते हैं तो उसमें 15 से 20 हज़ार बाइक वाले हैं, जी जी। मेजॉरिटी बाइक की आती है। अच्छा अच्छा। और आप ये देखें कि हमारे जो पूरी दुनिया में अगर जितने भी हादसा होते हैं तो उसमें 90% हिस्सा हमारा है, जी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जी जी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रेशो यही है, अच्छा अच्छा। जल्दबाजी, हेलमेट का ना पहनना, और अगर हेलमेट होता भी है तो उसको बाइक के साथ लटका देना या पीछे ताले में बांध देना उसको, जी या फिर कोई फैमिली मेम्बर साथ होता है उसको ये कह के पकड़ा देना कि जैसे ही कोई ट्रैफिक सार्जेंट देखो मेरे सर पे रख देना। जी जी। वो बाज़ औक़ात उल्टा भी रखा जाता है। ये 3 स्पेसिफिक कंट्रीज हैं कि जहाँ पे लोग जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो नहीं करते नहीं। हैं, और इन्हीं में चांसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं इंसिडेंट्स के। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम निकाला, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था हमारा। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया, आप आए, तशरीफ़ लाए, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, हमने हेलमेट सेफ्टी के बारे में बात की, तो खुदारा इसको फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशन को सिर्फ चालान के लिए ना करें, अपनी जान बचाएं, अपने आपसे जुड़ी बहुत सी जानें, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।